वंचित और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने वाले बी.आर. अम्बेडकर की कहानी। हमारे बाबा साहेब। भाग 6। 1935 में अम्बेडकर को बॉम्बे में सरकारी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया। इस पद पर वे 2 साल तक रहे। उन्होंने इसके संस्थापक श्री राय केदारनाथ की मृत्यु के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के शासी निकाय की अध्यक्षता भी संभाली। बम्बई अब मुंबई में बसने के बाद अम्बेडकर ने एक घर के निर्माण का निरीक्षण किया और 50,000 से अधिक पुस्तकों का एक निजी पुस्तकालय एकत्र किया। दुर्भाग्य से उसी वर्ष उनकी पत्नी रमाबाई का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। पंढरपुर की तीर्थयात्रा पर जाने की उनकी लंबे समय से इच्छा थी, लेकिन अम्बेडकर ने उन्हें जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बजाय उन्होंने उनके लिए एक नया पंढरपुर बनाने का वादा किया, जो उन्हें हिंदू धर्म के पंढरपुर में प्रचलित अस्पृश्यता के अधीन नहीं करेगा। पूना पैक्ट का उद्देश्य अछूतों को विधायी निकायों में आरक्षित सीटें प्रदान करके उनके द्वारा सामना किए जाने वाले गहरे सामाजिक भेदभाव और असमानता को संबोधित करना था। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के दौरान उनकी चिंताओं और हितों पर उचित ध्यान दिया जाएगा। हालांकि इन सकारात्मक विकासों के बावजूद अछूतों के लिए सच्ची समानता और सामाजिक न्याय प्राप्त करना एक लंबी और कठिन यात्रा थी। जाति व्यवस्था के कारण भेदभाव और हाशिए पर बने रहने के कारण अनेक चुनौतियां बनी रहीं। जबकि आरक्षित सीटों ने कुछ प्रतिनिधित्व प्रदान किया, अछूतों को अभी भी अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रणालीगत बाधाओं और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा। दमनकारी सामाजिक संरचनाओं को नष्ट करना और समुदाय के लिए शिक्षा और आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देना अत्यावश्यक था। समानता के संघर्ष के लिए स्थायी परिवर्तन लाने के लिए लगातार वकालत और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता थी। अम्बेडकर का प्रभाव उल्लेखनीय रूप से बढ़ने लगा, क्योंकि हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच सामूहिक दृढ़ संकल्प की भावना ने जोर पकड़ लिया। इस बढ़ती गति ने इन समुदायों को सशक्त बनाया, उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने और जातिगत भेदभाव की घुटन भरी पकड़ से मुक्त होने का साहस दिया। अम्बेडकर की यात्रा में एक बड़ा मील का पत्थर 1936 में आया, जब उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी ने 1937 में बम्बई में केंद्रीय विधानसभा का चुनाव लड़ा और प्रभावशाली संख्या में सीटें हासिल की। इस चुनावी सफलता ने एक नेता और हाशिए पर मौजूद समुदायों के वकील के रूप में अम्बेडकर की स्थिति को मजबूत किया, जिससे उन्हें अपनी आवाज़ उठाने और महत्वपूर्ण सुधारों पर जोर देने के लिए एक मंच मिला। अटूट समर्पण के साथ अम्बेडकर ने दलितों और अन्य उत्पीड़ित समूहों के अधिकारों के लिए अथक संघर्ष किया और सदियों से भारतीय समाज को परेशान करने वाली दमनकारी जाति व्यवस्था को चुनौती दी। उनके अथक दृढ़ संकल्प ने अनगिनत व्यक्तियों और संगठनों को उनके उद्देश्य में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, और साथ में उन्होंने भेदभाव की गहरी जड़ वाली बाधाओं को खत्म करने और सभी के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की। अपने सामूहिक प्रयासों के माध्यम से अम्बेडकर और उनके अनुयायियों ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने सभी नागरिकों के लिए उनकी जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना मौलिक अधिकारों और सुरक्षा की गारंटी दी। अम्बेडकर का प्रभाव उनके जीवन काल से कहीं आगे तक फैला रहा, क्योंकि उनके विचार भारत और उसके बाहर भी सामाजिक न्याय और समानता पर चर्चा को आकार देते रहे। आज उनकी विरासत प्रणालीगत उत्पीड़न को चुनौती देने और अधिक समावेशी समाज के प्रयास में जमीनी स्तर के आंदोलनों की क्षमता की एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। वंचित और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने वाले बी.आर. अम्बेडकर की कहानी। हमारे बाबा साहेब। भाग 6 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।